पवन जी, मेरा प्रश्न हर्ष जी की तरफ से है। उनका ही प्रश्न था, उनका माइक ऑन नहीं हो रहा था। कि वो कह रहे थे कि प्लीज एक्सपोज करिए फेक ऑपोजिशन को और एक कैडर बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाइए बीजेपी की तरह आरटीआर के लिए। इससे आप कुछ कहना चाहेंगे? फेक ओपोजिशन? हाँ जी। तो मतलब और स्पष्ट करो क्वेश्चन को। फेक ओपोजिशन को एक्सपोज करें बोले तो क्या? हर्ष जी, आप मतलब उसके लिए करेंगे, क्या, बात करेंगे? मतलब उसको फेक एक्सपोज ऑपोजिशन करने के मेरे लिए ख्याल से क्या वो करूं मैं? जेएसएम की बात करेंगे कि इनको क्या ऑपोजिशन को कैसे एक्सपोज करें। देखो, और बीजेपी फेक की तरफ। ओपोजिशन जीएसएम अकेला फेक ओपोजिशन नहीं है, है ना? फेक ओपोजिशन, फेक ओपोजिशन सब फेक ओपोजिशन ही है। मतलब बीजेपी भी फेक, बीजेपी तो अभी जैसे रूलिंग रूलिंग पार्टी है, पर असल में तो वो भी फेक ओपोजिशन ही है असल में। अपोजिशन तो है ही नहीं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा। और ये तो चलो फेक उसमें नहीं आएंगे, चलो ये तो ऑफिशियली आमने सामने लड़ रहे हैं, चलो। पर उसके अलावा सब तरफ सब कुछ फेक ओपोजिशन ही है असल में। और पहला प्रश्न ये है, मतलब मैं चाहूंगा ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ये जरूरी बात है। मतलब हम तो देखो फेक ओपोजिशन को एक्सपोज करने के लिए हम तो लगातार ही काम कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। ये जैसे अभी ये सब फेक ओपोजिशन है, अब देखो, अब मैं नाम लूंगा कि ये फेक ओपोजिशन है उसके, तो फिर एक प्रश्न आएगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नजर में। और वो ये है कि भाई आप इनको फेक ओपोजिशन क्यों बोल रहे हो? जैसे मैं बताता हूँ, ये जनता सरकार मोर्चा, तो मैं जैसे कहूंगा कि ये फेक ओपोजिशन है। फिर आप को पूछोगे एआईएम, ये वो अवेकन इंडिया मूवमेंट, ये फेक ओपोजिशन है। ये बी आर चौधरी है, वो फेक ओपोजिशन है। ये सब फेक ओपोजिशन है। अब आप मेरे को पूछोगे ये फेक ओपोजिशन कैसे, आरोप कैसे लगा रहा हूँ? तो मैं बिना किसी का नाम लिए भी मैं एक रूल बता रहा हूँ आपको। एक सिंपल बात है कि देखो, पिछले 100 सालों से फेक ओपोजिशन और रियल ओपोजिशन को आपको चिन्हित करना है तो उसकी पहचान एक ही है, और उसमें है, उसका मैं आपको रूट देता हूं। ये सबसे जरूरी बात है। मतलब ऐसे हम किसी को बोले ये फेक ओपोजिशन है, उससे वो बात ठीक नहीं होती असल में। हमको उसका पूरा, उसके पीछे का आर्गुमेंट रखना चाहिए, या हम में कम से कम ये समझ होनी चाहिए कि कौन आदमी फेक ओपोजिशन है, कौन संगठन फेक ओपोजिशन है। क्योंकि देखो अब तो हालत ये है कि अब तो जो फेक ओपोजिशन है उसी को नहीं पता है कि वो फेक ओपोजिशन है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यूट्यूब जब किसी फेक ओपोजिशन को अब खड़ा करता है, फेसबुक जब खड़ा करता है, तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं उसको पता ही नहीं होता है कि वो फेक ओपोजिशन खड़ा कर दिया यूट्यूब ने उसको। उसको लग रहा होता है कि मैं कमाल है, मेरा मेरा कमाल हो रहा है, ये तो भाई मैं बड़ा कमाल का इंसान हूं। मतलब देखो मेरे को कितने लोग देख रहे हैं, भाई तुझे कोई नहीं देख रहा है, यूट्यूब दिखा रहा है। और यूट्यूब दिखाना चाहे तो तेरे को पूरे भारत को दिखा देगा। तेरे उसको लगता है मेरा कंटेंट अच्छा है, ऐसा लग रहा है उसको। और वो ईमानदारी से सोच रहा है। वही फील गुड फैक्टर जो मतलब आदमी को गुड फीलिंग लेने की तो आदमी में होती है, सभी में होती है, कोई नई चीज थोड़ी है। तो अब तो फेक ओपोजिशन में ये थिन लाइन भी मिट गई कि जो फेक ओपोजिशन है उसी को नहीं पता वो फेक ओपोजिशन है, तो यूट्यूब और फेसबुक उसको प्रमोट कर देते हैं और उसको प्रमोशन मिल जाएगा। तो उसकी बात आगे बढ़नी शुरू हो गई। और फिर ये फिर आदमी आके बोलेगा ये तो फेक ओपोजिशन है, ये नहीं है। तो मैं आपको इसमें जरूरी चीज बता देता हूँ कौन आदमी फेक ओपोजिशन है। क्योंकि अब फेक ओपोजिशन दो प्रकार के हो चुके हैं। पहला है जानबूझ के फेक ओपोजिशन, और दूसरा है अनजान, मतलब जिनको पता भी नहीं है और वो फेक ओपोजिशन हो गए। वो इसका इसका जो चिन्हीकरण है, वो मैं कहूंगा कि दो चीज ध्यान रखो आप, उसी से आप फेक ओपोजिशन को आपको तोलना चाहिए हमेशा कि ये आदमी फेक ओपोजिशन है या नहीं है। पहला, आपको इसको समझना पड़ेगा पहले, पेड मीडिया के प्रायोजकों का एजेंडा क्या है। वो चीज अगर आपको पता है, अगर नहीं है तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। पेड मीडिया के प्रायोजकों का एजेंडा जो है, अगर सामने वाला आदमी उस एजेंडे को रोकने के लिए जिस कानून की जरूरत है, वो उस कानून पे अगर चुप है, वो फेक ओपोजिशन है। तो आपकी ड्यूटी कहां तक है, उसको उस कानून के बारे में जानकारी बता दो कि भाई देख भाई ये जानकारी है, ये कानून है, ये कानून आया तो ये चीज रुक जाएगी। तो अब अगर वो चुप है उसके ऊपर, तो वो फेक ओपोजिशन हो जाता है अपने आप। जैसे मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं। पेड मीडिया के प्रायोजकों का जो एजेंडा है, मतलब इसका पूरा जो चैप्टर है पेड मीडिया के प्रायोजकों के एजेंडे का, कुछ 20 का लिस्ट है।
ये जो बुक है वोट वापसी धन वापसी ये मैनिफेस्टो, इसके अंदर इसको मैंने लिस्ट आउट कर रखा है पेड मीडिया के प्रायोजकों के एजेंडे को, कि भाई क्या उनका सामरिक एजेंडा है, मतलब शायद तीसरा या चौथा चैप्टर ही है, हम्म। जिसके अंदर मैंने बताया है पेड मीडिया के स्पॉन्सर हैं वो, हाँ इसमें 7 पॉइंट है, ये उनका एजेंडे है। ये नए नहीं है, ये पिछले 100 साल से है उनका एजेंडा। तो ये एजेंडे को आपने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब तक आप ये चीज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप फेक ओपोजिशन को चिन्हित नहीं कर सकते। जो इंसान ये चीज समझता है उसको 1 मिनट में दिखेगा। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से अब इसको प्रूव करता हूँ या इसको स्पष्ट कर देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने हाँ बोला ये आदमी फेक ओपोजिशन है या नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि चलो टैक्स पे आते हैं। टैक्स के अंदर पेड मीडिया के प्रायोजकों का एजेंडा क्या है, तो मैं कहूंगा उनका एजेंडा है रेग्रेसिव और इनडायरेक्ट टैक्स। वो हमेशा ऐसा कानून लगाना चाहते हैं, हमेशा वो ऐसा कानून चाहेंगे जिसमें गरीब आदमी अपने आय का बड़ा हिस्सा टैक्स में दे देगा और अमीर आदमी है वो अपनी आय का कम हिस्सा टैक्स में देगा। और ऐसा कब होता है, जब किसी टैक्स को ऐसा डिजाइन करना है आपको कि छोटा आदमी ज्यादा टैक्स देगा, बड़ा आदमी कम टैक्स देगा। तो इस तरीके के टैक्स को बोलते हैं रेग्रेसिव टैक्स। और ज्यादातर रेग्रेसिव टैक्स हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स ही होते हैं। तो इस पे मैं फिर से डिटेल में आऊंगा, पर अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। तो जैसे जीएसटी है ना, वो एक रेग्रेसिव टैक्स है। तो आदमी को पूछो कि भाई ये जीएसटी कानून है, तुम इसके खिलाफ हो या इसके सपोर्ट में हो, तो वो चुप रहेगा। ये जरूरी बात है, वो चुप रहेगा, वो इसमें बोलेगा नहीं। वो सिर्फ तब बोलेगा जब आप उसको बार बार वो उसको कोचना शुरू करोगे ना, वो तब बोलेगा। पर ये बात बोल देगा हाँ जीएसटी बेकार कानून है, हटना चाहिए, और वो बात खत्म बस। वो इसमें काम नहीं करेगा सक्रिय रूप से। उसको ये क्यों बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर नहीं बोलेगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन टैक्स सिस्टम कौन सा आना चाहिए, वो इस चीज के ऊपर काम नहीं करेगा। अब दूसरा, पेड मीडिया के प्रायोजकों का एजेंडा है उनको अदालतें हमेशा ऐसी चाहिए जिसमें जज सिस्टम चलता हो। और जज सिस्टम क्यों चाहिए, क्योंकि जब उनका केस फंसे, उनका आदमी फंस जाए अगर, तो वो जज को चाबी देके, पैसा देके या दबा के अपने पक्ष में फैसला ला सके, ये उनको चाहिए। तो ताकतवर, उनके पास ताकत है, तो उनको न्याय का सिस्टम ही ये चाहिए कि ताकतवर आदमी फंसना ही नहीं चाहिए। ताकतवर आदमी पैसा या पावर का इस्तेमाल करके छूट के आ जाना चाहिए, ऐसी अदालतें ही चाहिए उनको। तो वो जज सिस्टम है, उसका डिजाइन ही ऐसा ही है। तो कोई भी आदमी है वो अगर जज सिस्टम के सपोर्ट में है, और वो इसके लिए कितना भी कोई भी लॉजिक लेके आवे कि जज सिस्टम क्यों होना चाहिए, आपको सुनने की जरूरत नहीं है कि जज सिस्टम होना चाहिए ना, बात खत्म है बस। आगे बात, क्योंकि वो 100 लॉजिक देता रहेगा उसके पक्ष में, उसका उसका सुनने का कोई पॉइंट नहीं है। जूरी सिस्टम का मतलब क्या है, जूरी सिस्टम का मतलब है कि ताकतवर आदमी है वो कमजोर आदमी को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मरोड़ नहीं पाएगा। तो ये फिर पेड मीडिया के एजेंडे के खिलाफ बात होगी। अब ऐसे ही करके रिक्त भूमि पर टैक्स लगाना, ये पेड मीडिया के प्रायोजक के खिलाफ है। एफडीआई, एफडीआई जो है ना, वो असल में सारे प्रकार के भारत की समस्याओं की जड़ में जननी है, वो है एफडीआई। तो एफडीआई को रोक लगाना, कैंसिल करना, अब ये जैसे बात है, तो वापस पेड मीडिया का जो प्रायोजक है वो पेड मीडिया के प्रायोजक है, उनका दखल ही भारत में एफडीआई के कारण है। अगर आप एफडीआई रोक दोगे, जैसे 2002 में से पहले मीडिया में इतनी नंगाई नहीं थी, इतना सब कुछ ये कचरा नहीं था। अभी जो मीडिया की हालत ऐसी क्यों हुई, वो 2002 से हुई है, क्योंकि एफडीआई आ गई भारत में, तो विदेशी ने पैसा डालना शुरू कर दिया। फिर सोशल मीडिया में एफडीआई है, तो ये सब यूट्यूब फेसबुक ये सब इन्होंने खोल दिए। अब एक आदमी आए और बोले कि मेरे को कम्युनिकेशन में और मीडिया में एफडीआई पे रोक लगाने वाला कानून लाना है, रोक आनी चाहिए, वो डायलॉग नहीं, कानून, जैसे हमने कानून रखा है वो का। तो आप कोई भी जो भी आदमी है उसको इतना पूछो कि भाई ये एफडीआई को रोकना है, मीडिया को सुधारना है, तो एफडीआई को रोकना है, मतलब विदेशी आदमी को क्यों भारत के अंदर यूट्यूब फेसबुक और ये सब चलाने की अनुमति देनी है तेरे को, क्यों विदेशी आदमी को भारत में चैनल और अखबार खोलने की अनुमति देनी है तेरे को, देश में लोग नहीं है क्या। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, मीडिया का मतलब है पूरी पॉलिटिकल ब्रास, जिसका जो मीडिया कंट्रोल करेगा वो आवाम की सोच को कंट्रोल करेगा, वो कौन नेता जीतेगा उसको कंट्रोल करेगा।
कौन पीएम बनेगा उसको कंट्रोल करेगा, उसका कंट्रोल ही कोई लिमिट ही नहीं है मीडिया। तो ये तो पॉलिटिकल पॉइंट है भाई। मतलब ये क्या मजाक है क्या कि तुम मीडिया, मीडिया का मतलब है तुम्हारी राजनीति उठा के दे दी तुमने सामने वाले विदेशी को। तो भाई विदेशी आदमी को तुमको मीडिया में आने क्यों देना है भाई? अभी इसको रोकने के लिए कानून चाहिए वोइक का। तो आप उसके सामने प्रश्न रखो भाई विदेशी आदमी को तेरे को लाना है भारत में या ये वोइक कानून लाना है, तो वो वापिस से वही बात बोलेगा कि नहीं वोइक, अब वो चुप रहेगा, वो इस पे कानून की मांग नहीं करेगा। तो ऐसे करके आरटीआर है, तो आरटीआर पे वही सीन है, पेड मीडिया के प्रायोजक है वो सकारात्मक विकल्प युक्त आरटीआर कानून के खिलाफ है। तो इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई ये फेक ओपोजिशन है या नहीं है। तो बस ये पूरा रूट है, ऐसे कुछ 20-22 पॉइंट है मैंने इसमें एजेंडे में लिखे हैं कि जो उनका बहुत पुराना एजेंडा है। जैसे शिक्षा, शिक्षा में उनका एकमात्र एजेंडा है साइंस मैथ को तोड़ना, बस। तो साइंस मैथ तोड़नी है, ये एजेंडा पेड मीडिया का है। तो सामने वाले को पूछो वही तू शिक्षा पे जो काम कर रहा है उसके ऊपर, तू शिक्षा के ऊपर साइंस मैथ इंप्रूव करने पे काम कर सकता है या कर रहा है क्या? तो वो इसके ऊपर बात भी नहीं करेगा। और वो बाकी स्कूल अच्छे कर दो, चमकदार कर दो, वार्निश कर दो, बढ़िया स्कूल कर दो, पर पढ़ानी आर्ट्स ही है उसको, साइंस मैथ पे नहीं जाएगा। तो ऐसे करके उनका बहुत लंबा चौड़ा पूरा ऐसा एक पैटर्न है, आज का नहीं है, बहुत पुराना पैटर्न है। आर्थिक कंट्रोल, सामरिक कंट्रोल और सोशल कंट्रोल, ये सब लेने के लिए और उनको रोकने के लिए जिस कानून की जरूरत है आपको, उससे ये पता लगता है कि ये सामने वाला फेक ओपोजिशन है या नहीं है, और कोई तरीका नहीं। हेलो पवन जी। तो आखिर के अब हाँ, हेलो। अब देखो, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं, आपने ये बात समझ ली ना ढंग से कि पेड मीडिया के प्रायोजक हैं वो जज सिस्टम के सपोर्ट में ही रहेंगे। हाँ मतलब बिल्कुल। पहले मैं आपको एक लाइन में एक चीज समझाता हूं जिसको समझना जरूरी है। जज सिस्टम, जूरी सिस्टम तो क्या है, एक टेक्निकल टर्म हो गई। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूं कि जज सिस्टम क्या है। जज सिस्टम का मतलब होता है सरकार का आदमी और अवाम, अवाम यानी कॉमन मैन जो सरकार का हिस्सा नहीं है। सरकार का आदमी कौन है? प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, ये नहीं, इसके अलावा एसपी, थानेदार, तहसीलदार, पूरा 1.5 करोड़ जो ये सरकार चलती है, 1.5 करोड़ लोग हैं, राज्य और केंद्र सरकार के एम्प्लॉय, जिसमें सारे सरकारी अधिकारी, सारे सरकारी कर्मचारी शामिल हो चुके हैं। ये इससे मेरी मुराद है सरकार। तो जो सरकार का और इंसान जो इन 1.5 करोड़ के अलावा है वो सारी अवाम है। तो जज सिस्टम का मतलब क्या है उसको ध्यान से समझना। जज सिस्टम कहता है सरकार का और अवाम के बीच कोई झगड़ा आ गया तो सरकार का आदमी सुनेगा, इसको जज सिस्टम कहते हैं। मैं वापिस बोलता हूं, सरकार और अवाम में कोई झगड़ा आ गया तो इसकी शिकायत को, इसके मुकदमे को सरकार का आदमी सुनेगा। एग्जाम्पल, आपको थानेदार से झगड़ा हो गया, आपका थानेदार को रिपोर्ट दर्ज कराने गए, थानेदार ने बोला पैसा दे तो रिपोर्ट करूंगा, या उसने कुछ भी घूसखोरी कर ली, बिजली कनेक्शन लेने गए घूसखोरी कर दी, कुछ भी कर दिया, तो सरकार से आपका झमेला आ गया ना। सरकार का आवाम से जब झगड़ा आएगा तो सरकार का आदमी सुनेगा। मतलब थानेदार की शिकायत कौन सुनेगा? एसपी। एसपी किसका आदमी है? सरकार का। एसपी की शिकायत कौन सुनेगा? डीआईजी, आईजी। और चलो ये सबको भी छोड़ो, और ऊपर जाओ तो कौन सुनेगा? मंत्री। और ऊपर जाओ तो जज। तो जज सरकारी अधिकारी तो होता है, सरकार ही तो बनाती है जज को, जनता का आदमी है क्या वो? तो सरकार और आवाम के बीच झगड़ा होगा तो सरकार का आदमी सुनेगा और सरकार का आदमी ही फैसला देगा, इसको तो जज पवन जी, सिस्टम बोलते हैं। आखिर का हाँ, एक मिनट चल रहा है, ये मीटिंग कंटिन्यू करेंगे या एंड करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ओके ठीक है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब में कॉमन क्या है? ये सारे लोगों में एक कॉमन फैक्टर होता है, वो कॉमन फैक्टर होता है कि ये लोग पेड मीडिया के प्रायोजकों के एजेंडे के अंदर ही काम करेंगे। ये जीएसटी के साथ रहेंगे सारे लोग, पार्टियां। कांग्रेस ने जीएसटी पे हल्ला गुल्ला मचाया, पर क्या मचाया? दरें कम होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, पर जीएसटी तो होना ही चाहिए, प्रपोज ही उन्होंने ही किया था 2013 में। तो अब जिस मुद्दे पे आप ये सबको देख रहे हो, उसी मुद्दे पे इनको देखो। चाहे जनता सरकार मोर्चा है, चाहे अवेकन इंडिया मूवमेंट है, चाहे वो विश्वरूप चौधरी है, और भी ऐसे बहुत है, एनडब्ल्यूओ का पूरा जो भी जमघट है, जितना भी है। तो वापिस वही बात है जो मैंने शुरू में बोली, समस्या उठाने का धंधा, जागरूकता। तो भाई समस्या उठाने के धंधे पे लगा के रखो, जैसे 30 साल तक वो फिल्में बनाते रहे, पुलिस वाले नेताओं को पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। तो क्या हो गया? फिल्मों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को इतना उठाया गया, नतीजे में क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ?
तो बिल गेट्स के पोस्टर के ऊपर पत्थर फेंकने से क्या दूर होगा, या पीएम को गाली देने से दूर होगा? भाई पीएम, आपको कानून लाना पड़ेगा ना यार, ताकि पीएम है उसको धमका सको भी तेरे को निकाल देगी। तो मेरा जो कंक्लूजन है, ये चीज भारत में कार्यकर्ता क्यों फेक ओपोजिशन की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि उनमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाई है, वो ये अंतर नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीजें बिल गेट्स या एलिट, रोथशाइल्ड हो चाहे रोकोफेलर हो, बिल गेट्स हो, ये जॉर्ज सोरोस हो, ये जितने भी, और भारत में चाहे अंबानी हो और ये अडानी हो चाहे टाटा हो, ये जो ताकतवर लोग होते हैं सब जगह होते हैं, शहरों तक में होते हैं। शहर में भी 10-20 लोग ऐसे होते हैं ना जो नगर सेठ कहलाते हैं, एलीट होती है, राज्यों में भी होती है, सब जगह होते हैं। आज से है क्या, पिछले 5000 साल से होते हैं भाई। हर सोसाइटी में एलीट तो रहेगी ना। तो प्रश्न है, वो एलीट जो मर्जी है वो ठोक दे जनता पे, उसके लिए उसको रोकने का इलाज क्या है? तो भाई वो जो भी करेंगे उनको करने का जरिया रहेगा सीएम पीएम। तो सीएम पीएम को अगर तुम कंट्रोल में ला सकते हो तो उसको कंट्रोल लाने का तरीका है, जूरी सिस्टम है, उसका तरीका वोट वापसी पासबुक है, रेफरेंडम है, उससे कंट्रोल बनेगा उसके ऊपर। तो ये बात तो करनी नहीं है, बाकी सब फेक ओपोजिशन हो गया अपने आप ही, सारा ही सभी फेक ओपोजिशन है। यूट्यूब पे जाओ, सारा ही सब फेक ओपोजिशन ही है, समस्या उठाने का धंधा है। और ये फेसबुक पे हो चाहे वो ट्वीट, सब तरफ फेक, अखबार टीवी मीडिया ये वो सब फेक ओपोजिशन ही है असल में। ओपोजिशन तो है ही नहीं। ओपोजिशन तो मैं उसे मानूंगा जो पेड मीडिया को नुकसान पहुंचाने वाला, के एजेंडे को नुकसान पहुंचाने वाला और भारत का आवाम को फायदा पहुंचाने वाले कानून की मांग कर रहा है, मुद्दा उठा रहा है, उसको नहीं मानूंगा। जो वो उस कानून की मांग करेगा वो आदमी के अलावा सभी फेक ओपोजिशन है। हाँ, मेरा पॉइंट फिनिश।